नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो आप सभी के लिए एक बढ़िया खुशखबरी। और आप सभी को पता है कि लगातार पिछले कई दिनों से ये अपडेट देखने को मिल रही है कि रेलवे में नई वैकेंसी आ सकती है, नई वैकेंसी आ सकती है। लेकिन क्या वैकेंसी वाकई में आने वाली है और किस योजना के तहत ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें आपको लगातार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपको ऐसे एक पेपर की कटिंग दिखाने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ का पेपर है, और ये आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे रहा होगा कि रेलवे में आपके पास क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो आपके पास जो अभी पेपर देखने को मिल रहा है, और इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो भी करेंगे, तो ध्यान से पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि सभी भर्तियां और प्रमोशन अगले अप्रैल 2023 तक का पूरे होंगे। अभी आपने देखा था कि आपको रेलवे की तरफ से एक नोटिस देखने को मिला था, जो कि ऑफिशियली तो किसी वेबसाइट पर नहीं आया था, लेकिन इंटरनली वो डिपार्टमेंट की नोटिस थी, जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुल मिला के जो परीक्षाएं होंगी वो अप्रैल या आपके पास मार्च तक का 2023 तक का खत्म कर ली जाएंगी। जिसमें एनटीपीसी का जो डीबी है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। देन ग्रुप डी का आपके पास पेपर 11 अक्टूबर को खत्म ही हो रहा है। इसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, और फिजिकल के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी में जो आपके पास सारी मेरिट लिस्ट है वो भी जारी करके उसकी भी प्रमोशन, उसके भी आपके पास ज्वाइनिंग है वो दे दिया जाएगा। अब मार्च 2023 तक की सारी वैकेंसियां खत्म हो जाएंगी, यानी कुल मिला के 1,35,000 या 40,000 के आसपास तक की जितनी भी वैकेंसीज है वो आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी के थ्रू कवर हो जाएगी। अब इसी में मिनिस्टर आइसोलेटेड की भी वैकेंसी है, तो कुल मिला के मोटा माटी 1.5 लाख वैकेंसीज ग्रुप डी के थ्रू, एनटीपीसी के थ्रू और मिनिस्टर आइसोलेटेड जो कैटेगरीज है उनके थ्रू भरी जानी है। लेकिन जब मोदी सरकार ने कहा कि वो मिशन मोड लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुल मिला के 2024 तक का देश भर में 10 लाख नई भर्तियां दी जाएंगी, तो उसके अंदर आपकी 1.5 लाख ये भी वैकेंसी आती है। लेकिन 10 लाख कैसे पूरा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आएंगी ना, सबसे ज्यादा जो सर्विस मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, रेलवे में ही मिलेगा। तो रेलवे को नई वैकेंसी तो वैसे भी निकालना ही निकालना है, और पिछले 5 सालों से एलपी की नई वैकेंसी नहीं आई है, यानी 2018 के बाद कोई नई वैकेंसी एलपी की नहीं आई है, और हर 5 साल में एलपी की वैकेंसी आती ही आती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिसंबर या जनवरी तक आपको एलपी की वैकेंसी, या हो सकता है आपको ग्रुप डी की दोबारा वैकेंसी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारी वैकेंसी आपको दिसंबर या जनवरी तक देखने को मिल जाए। अब पूरी बात समझिएगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि रेलवे 5 महीने में करेगा 7,000 भर्तियां, देश भर में 1.5 लाख। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 7,000 भर्तियां होंगी, और अगर हम देश भर में देखें यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो हमारे पास 1.5 लाख जो है वो भर्तियां यहां पर होंगी। और यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 1.5 लाख जो आपके पास भर्तियां हो रही हैं, इस भर्तियों में यहां पे लिखा है कि जब पूरे देश भर में प्रमोशन और नई नियुक्ति से 3 लाख से अधिक पदों को भरने वाली है सिर्फ रेलवे में। हो क्या रहा है कि आपको पता है कि 2023 और 24 में लगभग हर सरकारी नौकरी में से 1/3 लोग रिटायर होने वाले हैं। अब उसके बाद नए लोगों को यहां पे मौका मिलेगा। तो मिशन मोड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हो क्या रहा है कि 2023 और 24 में जो भी व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं ना, उनका भी डाटा हर डिपार्टमेंट मांग रहा है कि भाई जो रिटायर हो रहे हैं, जो सीट खाली रह गई उन सभी के डाटा दो, जो पोस्ट हम बंद करने वाले थे उनके भी हमें डाटा दो, क्योंकि हमें 10 लाख भर्तियां मिशन मोड के तहत कंप्लीट करना है, जो मोदी जी ने ऑलरेडी ट्वीट करके भी आपको बताया हुआ है। तो सारे प्रमोशन और सारी चीजें अगर मिला लेंगे तो कुल मिला के 3 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें से 1,52,000 नई भर्तियां होंगी, यानी 1,52,000 इस बार नई भर्तियां होने वाली हैं। बाकी आपके पास जो 1.5 लाख वैकेंसीज बनेगी उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जो है वो रेलवे की तरफ से देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भी न्यूज है, और लगातार इसमें कई सारी चीजें भी जो है आपको बताई जा रही है। अब यहां पर भी आप देखोगे तो नियुक्ति मार्च अंत तक मिलेगा, जो कि ऑफिशियल नोटिस आपके पास डिपार्टमेंट वाला था वहां बताया गया था। इसके अलावा 7784 जो है वो टीटी के पद जो है खाली पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ एक का नहीं है, बहुत सारी चीजों का। जैसे यहां लिखा भी है कि 16 जोनल रेलवे टीटी के खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। सबसे ज्यादा 1106 पद जो है उत्तर रेलवे में खाली हैं, उत्तर मध्य में इतना है, यहाँ पे यहाँ पे इतना इतना पदे खाली हैं। इसके अलावा जब हर डिपार्टमेंट से यहाँ पर रेलवे में मांगेंगे वैकेंसी, तो कुल मिला के 3 लाख वैकेंसीज खाली हैं। और आप अगर ये चीज सर्च भी करोगे रेलवे न्यू वैकेंसी एमडी क्लासेस, तो आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी यूट्यूब पर, जहां पे ये चीजें कंप्लीट हमने आपको बताई थी कि कितनी वैकेंसीज रेलवे में है, कितनी वैकेंसीज खाली रह गई हैं, वेटिंग लिस्ट ना होने से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कंप्लीट भी करी थी। और कल ही हमने आपको वीडियो भी बनाई थी और ये बताया था कि बच्चा एलपी में 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने के एकदम चांसेस हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो वैकेंसीज है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे में एलपी की वैकेंसी दिसंबर या जनवरी तक आएगी, लेकिन हो सकता है तब तक आपके जीवन में कुछ नया मोड़ देखने को मिल जाए, अगर आप एसएससी या जो आपके पास वैकेंसीज अभी पड़ी हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। इस बार आपको पता है कि एसएससी भी पूरी तरीके से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी2 एलपी की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इस बार आपको एसएससी में मेंस में भी जीके जीएस और रीजनिंग देखने को मिलेगा, जो कि पहली बार हो रहा है।
तो अगर आपको कहीं ये लगता था यार मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे मैथ उतनी अच्छी नहीं आती, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो ये बढ़िया मौका है उन बच्चों के साथ कंपटीशन करने का जो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जीके जैसे रीजनिंग को कमजोर कर रखा था। उनके साथ आप बढ़िया से कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी करी होगी तो आप 50 क्वेश्चन की लड़ाई कर रहे थे, कितना ज्यादा आपने मेहनत करा था जीके जैसे, क्या उसको ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे क्या? नहीं, उसको हम रेलवे में नहीं एसएससी में बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने रीजनिंग इतनी बढ़िया पढ़ी है, रेलवे के ग्रुप डी में भी रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में भी आपके पास 35 क्वेश्चन आती है, अच्छे लेवल की आती थी, उसको हम वेस्ट जाने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम कंप्लीट एसएससी की तैयारी यहां पे करेंगे। इस रविवार को एक बेहतरीन और जबरदस्त क्लास आपके लिए आने वाली है, जो क्लास आपकी कंप्लीट नंबर सिस्टम की होगी। तो अगर आपने सीजीएल का, सीपीओ का या एएलपी का या किसी भी अदर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे जहां पे आपको मैथ देखने को मिलती है तो नंबर सिस्टम आती ही आती है, तो नंबर सिस्टम की बच्चा क्लास इस रविवार आपके पास सुबह 9 बजे से एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे शुरू हो जाएगी। इस क्लास का फायदा जरूर उठाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा और आपके सपने को एक और मजबूती मिलेगा। हम हर टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, यूनिट डिजिट नंबर्स क्या होता है, बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, सब कुछ नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, एकदम हर चीज पढ़ेंगे और ये सुबह 9 बजे आपके पास शुरू हो जाएगी। अब आप में से ऐसा कई सारा बच्चा होगा जो कहेगा सर हम सीजल की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हम सीजल के लिए क्या करें, कहां से पढ़े, क्या क्या चीजें करें? तो देखिए, एमडी क्लासेस पे सीजल के लिए शाम को 7 से लेकर 11 बजे तक क्लासेस चलती है। लेकिन अगर आपकी बेसिक एकदम ही मजबूत नहीं है, आपको लगता है यार मुझे सीजल में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे क्या करूं, सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है वो इंग्लिश का आ रहा है, तो कंप्लीट सीजीएल का जो ऑनलाइन बैच है वो आपके एमडी क्लासेस के ऐप पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम हमने आगाज बैच रखा है। रीजन कि हम इसके थ्रू आगाज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल में कि हम भी किसी से कम नहीं है, और आप सभी के मन में ये बातें होना चाहिए कि किसी से कम आप वाकई में नहीं हो, चाहे कुछ भी कर लो, सभी को कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने मेहनत और लगन से पढ़ाई करी है तो आगाज बैच में अगर आपको जुड़ना है तो अब ये लाइव क्लासेस आपके 26 सितंबर से ही शुरू हुई हैं, बहुत ज्यादा आपका छूटा नहीं होगा, आपको कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना और आप इस बैच में मात्र 699 में जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच से जुड़ने में कोई भी समस्या आ रही है या कुछ भी इशूज आ रहा है तो आपके लिए लगातार जो है वो कॉलिंग नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करती रहती है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपको सीजीएल का आगाज बैच चाहिए और सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सीजीएल में एक बेसिक लेवल से पढ़ना है, खास करके हम यूपी, बिहार और कई सारे ऐसे जगहों से बिलोंग करते हैं जहां पे अंग्रेजी एकदम ही हमारा जो तंग है, तो हम कैसे चीजें कर पाएंगे, इन सभी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है, अपने आप को समय दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू गाइज।